जो ये वीडियो है और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ जो सेगमेंट है वह थर्ड वीडियो है। ठीक है। सो आज हम उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसको हम जानेंगे और वहाँ से हमारे एग्ज़ाम में कैसे उपयोगिता बनेगी क्वेश्चंस का हम उस पे भी माइंड करेंगे। अगर आपके पास यूपी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, पीसीएस का, आरओ का, एआरओ का, तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उसको नेट से डाउनलोड करिए या मार्केट से लाइए और उसको ले करके अपने पास बैठिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस सेगमेंट से पेपर का किस तरह से डिमांड है और पेपर किस हिसाब से आ रहे हैं। ओके। और किन किन क्षेत्रों से किस हिसाब से पेपर बनाए जा रहे हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ओके। और कैसे आने वाले संभावना है जो कि ट्रेंड चलता रहता है उसके आधार से हम बात करेंगे। ओके। सो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022। ओके। आपने इसका जो थंबनेल है उससे भी आप समझ गए होंगे कि हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है। सो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। आपको पता होगा कि जो पहला है वह है राजस्थान। ठीक है। दूसरा है मध्य प्रदेश। ओके। और तीसरा है महाराष्ट्र। ओके। और चौथा है उत्तर प्रदेश। ठीक है। जिसमें कि 80 लोकसभा की सीटें हैं और 403 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है। सदस्यों वाला यह राज्य राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अपना अदा करता है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 84 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के हैं और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के हैं। ये भी क्वेश्चंस आ चुका है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ कि जो 403 एमएलए की सीटें हैं उसमें से जो 84 जो हैं वो एससी की सीटें हैं और 2 एसटी की सीटें हैं एमएलए की। ओके। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके। उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 14 मई 2022 निर्धारित थी। तदनुसार भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की 18वीं विधानसभा का चुनाव का गठन किया गया और 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 के मध्य 7 चरणों में चुनाव कराया गया। सो आज का जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में वह 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है। ठीक है। सो 2022 का चुनाव हुआ है, यह 18वीं विधानसभा चुनाव हुआ है। सो प्लीज आपको ये भी माइंड करना है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं इसलिए मैंने बोला कि आप अपने पास जितना भी पॉसिबल हो सके आप प्रीवियस ईयर का कम से कम 10 साल का पेपर अपने पास रखिए और देखिए कि जो भी विगत चुनाव रहते हैं और आगामी जो हमारे पेपर होते हैं उसमें कैसे यहाँ से बातें पूछी जाती हैं। ठीक है। क्लियर। अब ये जो राज्य विधानसभा चुनाव है 7 चरणों में, ये आप देख लेना अगर इंटरेस्ट है। ऐसे क्वेश्चंस अभी तक नहीं टच कर पाए तो आप इसको देख लेना कि किन किन चरणों में कौन कौन सा डेट था, ये आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए। हाँ, इसमें अगर कोई कोई किसी भी तरह से कुछ कलेश हुआ होता तो हमें ये चीज़ें जानना जरूरी था, बट अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ठीक है। यहाँ पर कुछ नोट है कि रायबरेली जिला चतुर्थ एवं पंचम दोनों चरणों में शामिल था। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, जो कि यहाँ पर पहले से बताया जा चुका है। ठीक है। कि जो रायबरेली जिला है वो चतुर्थ और पंचम दोनों में शामिल था। ठीक है। क्लियर। मतगणना की जो तिथि थी 10 मार्च 2022। अब आगे चलते हैं। विधानसभा चुनाव का परिणाम 10 मार्च 2022 को यह 10 मार्च 2022 को ही मतगणना के पश्चात जारी चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दलों को 403 जो सीटें हैं एमएलए की
उसमें से यानी विधायकों की, ठीक है, उसमें से 273 अर्थात 2/3 से भी अधिक सभी सीटें प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार 1985 के बाद 37 वर्षों के पश्चात पहली बार उत्तर प्रदेश में कोई सत्तारूढ़ दल विधानसभा में आम चुनाव में पुनः बहुमत प्राप्त करने में सफल हुआ है। ठीक है, इसलिए जो 18वीं विधानसभा चुनाव है हमारे लिए उपयोगी हो जाता है, क्योंकि इन्होंने 37 साल्स का जो रिकॉर्ड है उसको रिपीट किया है। ठीक है, इस चुनाव में भाजपा को 41.29 41.29% मतों के साथ 255 यानी 255 सीटें हासिल हुई हैं। उसके सहयोगी जो दल हैं, अपना दल, सोनेलाल तथा निर्बल इंडियन, शोषित हमारा आम दल, निषाद पार्टी को भी कुल 18 सीटें मिली हैं। ठीक है, ध्यातव्य है कि वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को 39.67% मतों के साथ 312 सीटें तथा उसके तत्कालीन सहयोगी दलों को 13 सीटें प्राप्त हुई थी। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले मुख्य विपक्षी गठबंधन को कुल 125 सीटें, जिसमें से सपा को 111, राष्ट्रीय लोकदल को 8, सुहेलदेव भारतीय समाज को 6 सीटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, सो पुराना हिसाब किताब था, जो भी था उसको नहीं जानना है। आप ये जानो कि जो 18वीं विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें जो बीजेपी है, ठीक है, उसको 41.29% मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जो मुख्य विपक्षी दल है सपा, ठीक है, और उनका जो गठबंधन, ठीक है, उनको 125 सीटें इस बार मिले हैं। ठीक है, और बीजेपी को 255 सीटें मिली हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस चुनाव में कुल 0.69% मतदाताओं ने नोटा, नन ऑफ द एबव विकल्प को चुना है। ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चंस टच कर सकता है नोटा वाला। ठीक है, ठीक है, नोटा का जो आंकड़ा यहाँ दिया है 0.69% जो यूपी के लोग हैं। ठीक है, ठीक है, उन्होंने इसको चुना है, यानी जो 6,37,304 लोग हैं, ठीक है, जो नोटा का ऑप्शन है वो 6,37,304 लोग ने, यानी 0.69% ने नोटा ऑप्शंस का यूज किया है उत्तर प्रदेश के 18वें विधानसभा चुनाव में। सो आपको ये बातें पता होना चाहिए। कोई शॉर्ट नोट्स होगा तो प्लीज़ आप वहाँ पे इसको नोट कर लेना। वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक और न्यूनतम मतों के अंतर से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार भाजपा के ही हैं। ठीक है, साहिबाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार शर्मा ने भाजपा के उम्मीदवार अमरपाल शर्मा को 2,14,835 मतों के अंतर से पराजित किया। सो नाम दिया है तो आप प्लीज़ याद रखना, आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए वहाँ पर चीज़ें डाउटफुल बनाई जा सकती हैं। तो साहिबाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र था, भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार शर्मा थे ने भाजपा उम्मीदवार अमरपाल शर्मा को 2,14,835 मतों के अंतर से पराजित किया है। यह देश में विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक अंतर से जीत का एक नया रिकॉर्ड है। इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इतना ज़्यादा अंतर से पराजित करना अभी तक का एक इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सो प्लीज़ ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सुनील कुमार शर्मा, ठीक है, और सपा के प्रत्याशी अमरपाल, अमरपाल को इन्होंने हराया है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? तो साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र था।
और 2,14,835 वोट से इन्होंने पराजित किया है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूनतम अंतर से जीत धामपुर सीट पर दर्ज हुई है, जहां भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार राणा ने मात्र 203 मतों के अंतर से सपा के नईम उल हसन को पराजित किया है। ठीक है, सो धामपुर, ये भी आप नाम याद रखना, धामपुर सीट भाजपा के प्रत्याशी अशोक कुमार राणा, ठीक है, ने 203 मतों के साथ इन्होंने पराजित किया है सपा के नईम उल हसन को। ठीक है, हरचंदपुर रायबरेली से निर्वाचित राहुल राजपूत सपा के उम्मीदवार थे। आयु इनकी 25 वर्ष तथा सैदपुर गाजीपुर से विजयी अंकित भारती सपा से हैं। आयु 25 वर्ष, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक हैं। ये प्लीज आप दोनों नाम याद रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दोनों जो प्रत्याशी थे जो विजयी हुए हैं, एमएलए के रूप में बने हैं, विधायक बने हैं, यह सपा पार्टी के हैं। ठीक है, रायबरेली, रायबरेली का राहुल राजपूत, ठीक है, क्लियर, राहुल राजपूत, राहुल राजपूत, इनकी उम्र 25 है। ठीक है, सपा पार्टी से। दूसरा है अंकित भारती, ठीक है, अंकित भारती, इनकी उम्र है 25, ये भी सपा पार्टी के हैं। अभी तक का इस चुनाव में सबसे यंगेस्ट इन्होंने एमएलए ये बने हैं। निजामाबाद आजमगढ़ में निर्वाचित आलम वदी सपा, आयु 86 वर्ष, राज्य की 18वीं विधानसभा में सर्वाधिक आयु के विधायक हैं। तो प्लीज ये भी नाम आपको याद रखना है कि सपा पार्टी के हैं। ठीक है, सपा पार्टी के हैं। ठीक, और जो 18वीं विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें सबसे ज्यादा उम्र का अगर कोई है 86 ईयर आलम वदी सपा पार्टी के हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखना कि जो दो सबसे युवा विधायक बने हैं 18वीं विधानसभा चुनाव 2022 में, वह सपा पार्टी के हैं। एक है गाजीपुर से, ओके, एक है गाजीपुर से, दूसरा है रायबरेली से। एक का नाम है राहुल राजपूत, दूसरा का है अंकित भारती। इन दोनों लोगों की जो उम्र है वो 25 वर्ष है। और सबसे ज्यादा उम्र का जो एमएलए बने हैं 86 वर्ष के, 86 वर्ष के आलम वदी, ये भी सपा पार्टी के हैं। तो सपा पार्टी के ये जो तीनों क्रेडिट है सपा पार्टी को जाता है। यहां से भी क्वेश्चंस बनने की उम्मीद है और बन चुका है कई बार। ठीक है, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में कुल 47 महिला विधायक हैं, जिसमें से भाजपा की 29, अपना दल सोनेलाल के 3, सपा की 14, कांग्रेस का 1। ये प्लीज आप जरूर याद रखेंगे, मैं यहाँ पे नोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो 18वीं विधानसभा चुनाव 2022 हुआ है, ठीक है, उसमें 47 जो एमएलए हैं वह महिला हैं, क्लियर, जिसमें से 29 बीजेपी से हैं, ओके, अपना दल सोनेलाल से 3 है, अपना दल सोनेलाल से 3 है, सपा से 14 हैं, सपा से 14 महिला हैं, और कांग्रेस से 1 है, कांग्रेस से 1 है। तो यहाँ पे कांग्रेस से भी बातें पूछी जा सकती हैं कि कांग्रेस से निर्वाचित जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं कांग्रेस से चुनी गई हैं, तो 1 है। ठीक है, वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव में कुल 42 महिलाएं निर्वाचित हुई थी तथा बाद में उपचुनाव में 2 अन्य महिलाएं विजयी होने के साथ राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव में महिला सदस्यों की कुल जो संख्या थी वो 44 थी। तो जो 17वां चुनाव हुआ था 2017 वाला, उसमें जो महिलाओं की संख्या थी वो 44 थी। अभी 2022 का जो चुनाव हुआ है उसमें 47 है, इसलिए एग्जाम के लिए उपयोगी हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम देखिए, हमने वो जो पीछे पढ़ा था उसको ग्राफ में है, ग्राफ से भी चीज़ें काफ़ी बारीकी से समझ में आ जाती हैं, तो कोशिश करते हैं यहाँ से भी जानने का। देखिए, कुल जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, 403 है। बहुमत के लिए 202 चाहिए, ठीक है, ओके। समाज, भारतीय जनता पार्टी 255 पाई है। अपना दल सोनेलाल 12 सीटें पाई है और निषाद पार्टी 6 सीटें पाई है, ठीक है। समाजवादी पार्टी 111 सीटें पाई है। राष्ट्रीय लोक दल 8 सीटें पाई है। सोहेल दल भारतीय समाज पार्टी 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2, जिसमें से एक महिला भी है, एक महिला है और एक पुरुष होंगे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2 सीटें पाई हैं। बहुजन समाज पार्टी 1 है, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, और ये पुरुष है, ठीक है, क्लियर। इनका जो पूरा गठबंधन हुआ था वो टोटल मिलाकर 125 सीटों में से सबका सबका यहाँ पर आंकड़ा दे दिया है। इनका जो गठबंधन हुआ था 273 सीटों का, और इनका आंकड़ा यहाँ पर है, ठीक है। 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो सदस्य हैं 403, ठीक है। पुरुष संख्या जो है वो 356, न्यूनतम वर्ष 25 वर्ष के 2 विधायक चुने गए हैं, रायबरेली और गाजीपुर से राहुल राजपूत और अंकित भारती। सर्वाधिक आयु के 86 वर्ष के, ये अच्छा, हाँ, ये जो हैं ये सपा पार्टी के हैं, ठीक है। और 86 वर्ष सबसे अधिकतम उम्र के ये प्रत्याशी चुने गए हैं आलम वदी, ठीक है, ये भी सपा पार्टी के हैं, ठीक है। महिला सदस्य 47 हैं, जिसमें से 29 बीजेपी के, अपना दल सोनेलाल के 3 हैं, सपा में 14 हैं और कांग्रेस से एक महिला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव विजित सीटों में मत प्रतिशत, ठीक है। तो 2022 का ही हम सिर्फ देखेंगे, ठीक है। सो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, 41.29% मतदान पाई है। समाजवादी पार्टी 32.06% वोट पाई है, ठीक है। बाकी को हम स्किप करेंगे। कांग्रेस जो राष्ट्रीय नेशनल पार्टी है, इसको जो वोट मिला है उत्तर प्रदेश में 2.33% मिला है। और बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि यूपी में इनका काफ़ी डामाडोल स्थिति है, इनका अगर हम प्रतिशत देखेंगे, ठीक है, तो इनका 12.88 है, ओके, मत इनको मिला है, ठीक है। सो आगे आते हैं। योगी सरकार 2.0। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सत्तारूढ़ दल भाजपा को पुनः भारी बहुमत मिलने के पश्चात 25 मार्च 2022 को प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भाजपा विधायक दल के नेता योगी आदित्यनाथ को पुनः मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ दिलाई, ठीक है। योगी सरकार 2.0 का भव्य शपथ ग्रहण समारोह प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विशाल अटल बिहारी वाजपेयी इकाना राष्ट्र स्टेडियम में हुआ है। सो ये स्टेडियम का नाम भी प्लीज़ याद रखना कि अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम, ये लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है। इस अवसर पर कौन कौन जुट यहाँ पर हुआ था, ये बस जानकारी के लिए जानना है, तो आप प्लीज़ इस पर इंटरेस्टेड हैं तो देख लेना। हालांकि ये इकाना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, सो इसको जानना जरूरी था। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शपथ लेने वाले राज्य मंत्री के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त 52 सदस्य शामिल थे। योगी सरकार 2.0 में केशव प्रसाद मौर्य को पुनः उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, लेकिन इनको एमएलसी एमएलसी का सदस्यता दिलाने के बाद इनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, क्योंकि ये विधायकी में हार गए थे तो इनको एमएलसी का सदस्यता दिलाया गया है। क्योंकि नियम होता है कि अगर आपको कोई पद दिया जा रहा है तो आपको सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे जिस भी सदन का, जो भी सदन वहाँ पर हो,
उस सदन में आपको किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तभी आपको कोई पद दिया जा सकता है मंत्री के सापेक्ष। ठीक है। ज्ञातव्य है कि वह सिराथू विधानसभा सीट से पराजित हुए थे। ठीक है। और इनको सिराथू से कौन हराया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अपना दल पार्टी है उसमें दो पार्टी आपस में बंटवारा हो गया है। सो जो डॉक्टर पल्लवी पटेल हैं उन्होंने इनको हराया था सिराथू से। ठीक है। आगे चलते हैं। योगी सरकार 2.0 में ब्रजेश पाठक को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल दो उप मुख्यमंत्री हैं, पहला केशव प्रसाद मौर्य और दूसरा ब्रजेश पाठक जी भी हैं। ठीक है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहरी क्षेत्र से विधायक हैं, जो कि 25 मार्च 2022 से 18वीं विधानसभा में नेता सदन है, जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी जिले के करहल क्षेत्र से विधायक हैं। 26 मार्च 2022 से विधायक विधानसभा में नेता विरोधी दल हैं। तो नेता विरोधी दल अगर पूछे कि कौन है, तो आप प्लीज ये याद रखना कि अखिलेश यादव हैं। और सत्ता प्रतिपक्ष के कौन हैं, तो नेता जो हैं वो जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है। सतीश हवाना जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सो 29 मार्च 2022 को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश हवाना को उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। इसलिए क्वेश्चंस आ सकता है क्योंकि निर्विरोध इनको निर्वाचित किया गया है। वे 2022 के विधानसभा चुनाव में कानपुर नगर जनपद से निर्वाचित क्षेत्र महाराजपुर से निर्वाचित हुए थे। वे इससे पूर्व कुल 7 बार 1991, 93, 96, 2002, 2007 में कानपुर नगर के कैंट निर्वाचन क्षेत्र से तथा 2012, 2017 में महाराजपुर से विधायक रह चुके हैं। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के कार्यकाल अनुसार 1937 से अब तक 23वें व्यक्ति के अनुसार और 18वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। सो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज नोट डाउन करेंगे, मैं नोट कर रहा हूं। 1937 से अब तक यानी 2022 तक 23वें व्यक्ति के रूप में, ठीक है, 23वें व्यक्ति के रूप में तथा 23वें और व्यक्ति के अनुसार 18वें अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है। अब ये जो आंकड़ा है 23 और 18, ठीक है, आप इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना, प्लीज कंफ्यूज मत होना। ठीक है। ये 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है और 18वीं वो अध्यक्ष पद पे अभी अग्रसर हैं, बने हुए हैं। ठीक है। सो व्यक्ति और टाइम पीरियड में कंफ्यूज नहीं होना है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के 11 मार्च 2022 का गठन के बाद निर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण कराने और विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने तक के प्रयोजन में 23 मार्च 2022 को भाजपा के वरिष्ठ नेता रमापति शास्त्री गोंडा जनपद के मनकापुर से विधायक को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रो टेम स्पीकर की नियुक्ति किया गया था, जो कि उन्होंने 26 मार्च 2022 को शपथ ग्रहण की थी। ठीक है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 26 जनवरी 1950 से अब तक पद क्रमानुसार 32वें और व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। ठीक है। सो ये भी आप लाइन याद रखना कि 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, 32वें, ठीक है, नंबर के सीएम है। ठीक है। और व्यक्ति के रूप में 21वें हैं। ठीक है। सीएम का जो पद है उसके लिए 32वां और पर्सन्स के रूप में 21वें नंबर के ये सीएम बने हैं। और इनका जो नाम है अजय सिंह बिष्ट है, जो कि योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं। अजय सिंह बिष्ट इनका नाम। इनका जन्म 5 जून 1972 के उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। योगी आदित्यनाथ मार्च 26 वर्ष की आयु में 1998 में 12वीं लोकसभा में गोरखपुर के सबसे युवा सांसद निर्वाचित हुए। इसके पश्चात 1999, 2004, 2009, 2014 में भी गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। लगातार 5 बार लोकसभा लोकसभा के सांसद निर्वाचित होने वाले योगी आदित्यनाथ ने
कई पुस्तकें लिखी हैं, इनमें शामिल हैं। देखिए पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसका देखिए व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं, ये सीएम है इसलिए इनके बुकों की वैल्यू और एग्जाम के लिए बढ़ जाती है। सो कौन कौन सी बुकें हैं? यौगिक, षष्ठकर्म, हठ योग, स्वरूप एवं साधना, हिंदू राष्ट्र नेपाल, अतीत, वर्तमान एवं भविष्य, राजयोग, स्वरूप एवं साधना। 19 मार्च 2017 को वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 25 मार्च 2022 को उन्होंने पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ये योगी आदित्यनाथ का सेकेंड पीरियड वाला समय चल रहा है, यानी योगी आदित्यनाथ 2.0 या 2.0 भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2022, ये एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल 100 सीटों में से स्थानीय निकाय क्षेत्र की कुल 36 रिक्त सीटों के चुनाव हेतु मतदान तिथि 9 अप्रैल 2022 निर्धारित थी। 36 सीटों में से 9 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार नामांकन प्रक्रिया पूरे होने पर ही अन्य उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने के कारण निर्विरोध चुन लिया गया। ठीक है, तत्पश्चात शेष 27 सीट हेतु 9 अप्रैल 2022 को मतदान हुआ। 12 अप्रैल 2022 को मतगणना के पश्चात जारी चुनाव परिणामों के अनुसार भाजपा ने 27 सीटों में से 24 सीट पर मतों के भारी अंतर से जीत हासिल कर ली। एक सीट जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी ने और 2 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीता है। इस प्रकार स्थानीय निकाय क्षेत्र की कुल 36 सीटों में से भाजपा को 33 सीटें प्राप्त होने के साथ राज्य विधान परिषद में भी भाजपा 2 तिहाई बहुमत प्राप्त हो गया है। ठीक है, वर्ष 1982 के बाद यह पहला अवसर है जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में सत्तारूढ़ दल बहुमत में है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की प्रमुख दलों की स्थिति 1 मई 2022 की स्थिति के अनुसार, ठीक है, जो टोटल 100 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 66, समाजवादी पार्टी 14, बहुजन समाज पार्टी 4, और विधानसभा में इनका जो सीट है वो 1 है, इस बार आया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1, और इनका जो एमएलए का फॉर्म है उसमें भी 1 है, और एमएलसी भी 1 है। ठीक है, अपना दल सोनेलाल 1 है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल 1 है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 1 है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वर्तमान 1 मई 2022 की स्थिति के अनुसार सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, जबकि नेता सदन भाजपा के डॉक्टर दिनेश शर्मा और नेता विरोधी दल सपा के संजय लाठर हैं। यहाँ पर 3 बातें याद करने वाली हैं कि जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष सतीश हवाना है। ठीक है, सतीश हवाना है, अध्यक्ष के रूप में 18वें हैं। ठीक है, व्यक्ति के अनुसार 18वें हैं, अध्यक्ष बने हैं, और ऐसे 23 नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो विधान परिषद है वहाँ पे जो अध्यक्ष हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह है, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और नेता जो सदन है वो डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं, और नेता विरोधी जो हैं सपा के वह हैं संजय लाठर। ठीक है, अब जो सीएम है यूपी के, उनको कौन कौन सा क्षेत्र मिला है और हम उप सीएम का देखेंगे। बाकी आपको इंटरेस्ट होगा तो प्लीज देखना, बाकी हम यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट हैं, इनको देखेंगे। ठीक है, पहले हम उप सीएम का देख लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के पास क्या क्या है? ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर एवं सार्वजनिक उद्यम एवं राष्ट्रीय एकीकरण। ठीक है, देखिए ये करंट बेस मामला है, इसलिए अगर साल भर में कोई ऐसा मुद्दा हुआ है इन सेक्टर से तो ये चीजें आ जाती हैं कि भाई इनका मंत्रालय किसके पास है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट व्यक्ति भी हैं। ब्रजेश पाठक जो बने हैं उप मुख्यमंत्री, उनके पास क्या है? चिकित्सा शिक्षा
और चिकित्सकीय क्षेत्र, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण व मातृ एवं शिशु कल्याण। ठीक है। सो हेल्थ का जो सेक्टर है, शिक्षण से लेकर के क्षेत्रीय हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें ये इनके पास है। और जो सीएम है उनके पास क्या है, नियुक्ति, कार्मिक, गृह, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन, भूतत्व, खनिकर्म, अर्थ, संख्या, राज्य कर एवं निबंधन, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य संपत्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अवस्थापना, भाषा अभाव सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, प्रोटोकॉल, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, नागरिक उड्डयन, न्याय, विधायी विभाग। तो ये सेक्टर प्लीज़ आप याद रखेंगे। ओके। सो जितना भी था इम्पोर्टेंट हमने कोशिश किया बात करने का आपसे। एवरीवन, अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की ये सीरीज बेहतर चल रही है और सारी चीज़ों को एक एक करके फिल्टर करके बताने की कोशिश की जा रही है, तो प्लीज़ जुड़िए और इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम जब आ जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पढ़ने को सब कुछ पढ़ेंगे लेकिन इतना मेंटल प्रेशर बन जाता है कि कुछ नहीं हो पाता है। सो अभी 4 से 5 महीने का समय है यूपी का पीसीएस और यूपी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम में। सो प्लीज़ अभी से लग जाइए, बारीकी से चीज़ों को मैं करवा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही जुड़े रहिए और प्यार दिखाइए। थैंक यू सो मच।